मित्रों, पांडव लोग जब अब लाक्षागृह से भागे तो भागते भागते घोर जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते सब बहुत थक गए और प्यास से भी सभी लोग परेशान हो गए। तो कुंती ने कही भीम से कि बेटा भीम, बहुत प्यास लग गया है, अब चला नहीं जा रहा है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम कहीं से पानी खोज लो। भीमसेन पानी खोजने के लिए निकले तो खोजते खोजते उनको एक जगह एक पानी मिला, नदी मिला। वहाँ से उन्होंने अपने चादर में ही पानी को लेकर के यहाँ पर आए। जब यहाँ आए तो देखे कि सभी लोग नीचे में ही सो गए हैं। तो भीमसेन बड़ा चिंता करने लगे और उसी समय एक राक्षसी आई जो भीम पर मोहित हो गई, और हिडिंबा नाम की राक्षसी थी, भीम पर मोहित हो गई। उसका भाई बड़ा क्रूर था, वो कहा था कि देखो 6 मनुष्य वहाँ पर है, उस सबको मार कर ले और आज भरपेट हम लोग खाएंगे। तो मारने के ख्याल से है कि भीम पर मोहित हो गए। और बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिस वन में युधिष्ठिर आज सो रहे थे उससे थोड़े ही दूर पर एक साल वृक्ष था, उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांस भक्षी था। आकृति भयानक थी। उस समय उसे भूख लगी हुई थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपने बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जी भरकर बार बार खूब खाऊंगा। तुम इस मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और खूब प्रसन्न होंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी पांडवों के पास पहुंची। देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन एक आदमी उसमें जगा हुआ है। तो वह जो जगा हुआ है वह विशाल शरीर, परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी है, सिंह के समान कंधे हैं, अवश्य ही ये मेरे पति होने के योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इसे मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। यह सोचकर हिडिंबा ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे भीमसेन के पास चली गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से विभूषित सुंदरी हिडिंबा कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए भीमसेन के पास जाकर कही कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष और ये बूढ़ी और स्त्री, ये लोग कौन हैं? जंगल में घर की तरह निशंक होकर कैसे सो रहे हैं? इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, और हिडिंब नाम का राक्षस तो पास ही में, मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझें करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ। तो भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं उन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चल चलूं। हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूँगी। भीमसेन बोले, जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। उधर राक्षस राज हिडिंब ने देखा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए यह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस का बल है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूँगी।
भीमसेन बोले, सुंदरी तू डर मत, मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता, मैं तेरे सामने इसे मार डालूंगा। उसने हिडिंबा वहाँ आ पहुँची। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्य का सा सुंदर रूप बना करके खूब मन से भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और वह कहे, अरे हिडिंबा, मैं इसका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसे विवाह करना चाहती है, धिक्कार है, तुम तो राक्षस जात का पर मैं कलंक लगाएगी। देख, मैं तेरे सहित इसे अभी मार डालता हूँ, तुमको भी मार डालूंगा और इस सबको भी मार डालूंगा। हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन की ओर और पांडवों को झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, ठहर जा, तेरी बहन ने ही मेरा ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। एक दूसरे को कसक के पकड़ रहे और एक दूसरे से तब युद्ध होने लगा। वह राक्षस और भीमसेन आपस में लड़ने लगे और दोनों गर्जना करने लगे। उन लोगों के गर्जना से इन सबों का नींद खुल गया। उसके रूप सौंदर्य देख कुंती, हिडिंबा का रूप और सौंदर्य देख करके कुंती विस्मित हो गई और उसके पास जा कर के उसके साथ बड़े मिठाई से बोली, यहाँ किस लिए, कहाँ से आई हो? तो हिडिंबा ने कहा, यह जो घोर जंगल है यही मेरा घर है, मैं अपने भाई हिडिंब के साथ इसी स्थान में रहता हूँ। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन इसको अपना पति मान लिया और मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। मुझे देर करते हुए देख, मेरा भाई स्वयं यहाँ आ गया है और वह तुम लोगों को मारने के ख्याल से यहाँ आ रहा है, किंतु मैं उसको तुम लोगों को मारने नहीं दूंगी। भीमसेन ने तब उसके लड़ाई करते करते हिडिंब को इस प्रकार जमीन पर पटके कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो अर्जुन ने भीमसेन का बड़ी सत्कार करते हुआ कहा, भाई जी, यहाँ से आप बारनावत नगर बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता लग जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद माता के साथ सब और वहाँ से चलने लगे, किंतु उन लोगों के पीछे पीछे हिडिंबा राक्षसी भी मनुष्य के भेष में ही, जो सुंदर कन्या का रूप धारण कर ली थी, उन लोगों के पीछे पीछे चल दी। साथे साथे उन लोगों के वो हिडिंबा राक्षसी भी चल दी और कुंती को और युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन लोगों से भीमसेन के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखी। और इसके बाद की कहानी, हिडिंबा का भीमसेन से विवाह होगा और उसके बाद उसको एक पुत्र भी होगा जो महाभारत में महत्वपूर्ण रोल भी अदा करेगा। ये सब कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।